हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इसको कल हमने जो कन्वर्सेशन करी थी, जहाँ तक कि इंट्रोडक्शन की बात तक हो गई थी। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आगे बात करते हैं। कभी मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन अपना दे दिया किसी को और किसी से बात करना चाह रहे हैं, तो हम उससे क्या कहते हैं कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, है ना। क्या आपके पास कुछ समय है ना। डू यू हैव सम टाइम। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चाहने को हम क्या कहते हैं, विश, है ना, या वांट। ठीक है, विश या वांट ऐसे कहते हैं। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अब यहाँ पे देखिए, चाहता हूं तो आ रहा है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। इस टू पे ध्यान देना। और एक मैं कहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। मेन बात है, यहाँ पे मैंने देखिए विथ का यूज किया और यहाँ पे मैंने टू का यूज किया। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, है ना। तो ये टू और विथ में क्या फर्क होता है। टू हम कब यूज करते हैं और विथ हम कब यूज करते हैं। तो टू जब हम यूज करते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये वन वे कन्वर्सेशन होती है। क्या होती है, टू जब हम लगाते हैं, दिस इज वन वे कन्वर्सेशन। वन वे कन्वर्सेशन का मतलब मैं ही बोलूंगा, अगला सुनेगा केवल। वन वे कन्वर्सेशन, एक ही तरफ से बात होगी, मैं ही कहूंगा, उन्होंने सुनना है अगले ने। ठीक है। इफ आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, टू यू अगर मैं लगा रहा हूं तो टू का मतलब मैंने कुछ कहना है उनसे। ठीक है, उन्होंने भी कुछ कहना है। और अगर मैं विथ लगा रहा हूं, ये टू वे कन्वर्सेशन है। टू वे कन्वर्सेशन समझ आ रही है। वन वे कन्वर्सेशन मतलब सिर्फ मैं ही बोलूंगा, और टू वे कन्वर्सेशन मतलब हम बात करेंगे आपस में। ठीक है, तो विद का यूज करेंगे टू वे कन्वर्सेशन। जब उन्होंने भी मुझसे बोलना है और मैंने भी उनसे बोलना है, हमने दोनों ने आपस में बात करनी है, तो विद यू। और जब मैंने ही उनसे कुछ कहना है अगले से, तो टॉक टू यू। ठीक है, एक चीज ये क्लियर रखना, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू भी कहते हैं हम, आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू भी कहते हैं। ठीक है, इस वांट की जगह, वांट का मतलब तो चाहना होता है, विश भी तो चाहना होता है। आई विश टू टॉक विथ यू या टू यू, कुछ भी लगा सकते हैं हम। कहाँ लगाएंगे, ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी, कहाँ हम विथ लगाएंगे, कहाँ हम टू लगाएंगे। ठीक है, पर इससे थोड़ी एडवांस लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, इस विश या वांट की जगह आई तो ऐसे ही आएगा, तो विश या वांट की जगह में आई वुड लाइक टू हैव फ्यू वर्ड्स विथ यू। I would like to have few words बात जो होती है, वर्ड्स हैं ये। ठीक है, few words with you, I would like to have few words with you, ऐसे कहते हैं। एडवांस्ड लैंग्वेज में जब हम एडवांस्ड इंग्लिश बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, I would like to have few words with you, यानी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, इस few को अगले सेशन में मैं इस few को भी बहुत तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फ्यू, सम और लिटिल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सब का मतलब थोड़ा ही होता है, फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, सम का मतलब भी थोड़ा होता है, और लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है। तो इनका फर्क क्या होता है, ये नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी इतना समझ लें कि आई वुड लाइक टू हैव फ्यू वर्ड्स विद यू, इसका मतलब मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप बुरा ना माने, इसका मतलब क्या है, अगर आप बुरा ना माने या अगर आप बुरा नहीं मानेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है ना, टेंस देख लो, मानेंगे या माने या बुरा नहीं लगेगा, ये सब बात काहे की हो रही है,
फ्यूचर की, कि अगर मैं आपसे कुछ बात करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो लगेगा, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम इसको फ्यूचर टेंस में ही करेंगे, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड, क्या कहेंगे, इफ यू डोंट माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है, माइंड का मतलब होता है बुरा लगना, बुरा लगना। माइंड का मतलब क्या होता है, बुरा लगना, बुरा लगना, माइंड। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो, ठीक है, डोंट माइंड, लगे, बुरा ना माने, बुरा ना लगे, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, देखिए, बुरा ना माने, बुरा ना लगे, ये प्रेजेंट की बात हो गई, काहे की, प्रेजेंट की। यानी देखिए, अभी आपको लग रहा था कि नहीं मानेंगे, फ्यूचर की बात है, नहीं लगेगा, फ्यूचर की बात है, नहीं, लेकिन मैं बात तो अभी करना चाह रहा हूं ना उनसे। आई वुड लाइक टू हैव, वुड, वुड का यूज हम और आगे क्लियर करेंगे। वुड को हम यूज प्रेजेंट में और पास्ट में करते हैं, ठीक है। वुड का यूज हम, अगर वुड कहीं यूज हो रहा है, वुड, कुड या शुड कहीं यूज हो रहे हैं ये, तो ये सब प्रेजेंट या पास्ट के हैं। तो आई वुड लाइक टू, यानी मैं अभी बात करना चाह रहा हूं आपसे, तो अभी जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो ये प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस, ये टेंसेस भी मैं आगे क्लियर करूंगा आपको। इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, डोंट माइंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ यू डोंट माइंड, आपको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस माइंड का मतलब खाली बुरा लगना ही नहीं होता है, ठीक है। माइंड का एक और मतलब होता है ध्यान देना। माइंड का एक और मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान देना। इस ध्यान देना को समझिए, माइंड एक जगह पर हमने समझ लिया, इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, और एक माइंड और होता है ध्यान देना, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, कोई जैसे हमसे कह रहा होता है, हमारे बीच में इंटरफेयर करता है किसी बात में, तो हम उससे कहते हैं ना, अपने काम से काम रखो, है ना, अपने काम पे ध्यान दो। कहने का मतलब है हमारे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम से काम रखो। तो अपने काम पे ध्यान दो कैसे कहेंगे, अपने काम पे पर ध्यान दो, या अपने काम से काम रखो, एक ही बात हुई ना, अपने काम से काम रखो, है ना। हमारे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने काम पे काम रखो, अपने काम पे ध्यान दो। सो इसको हम कैसे कहते हैं, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, माइंड योर बिजनेस। अपनी जुबान पे ध्यान दो, है ना, अपनी जुबान पे ध्यान दो। गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो हम कहते हैं ना, अपनी जुबान पे ध्यान दो। गलत लैंग्वेज यूज हो रही है तो हम क्या कहते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग, माइंड योर टंग, माइंड योर टंग या माइंड योर लैंग्वेज, हम कुछ भी कह सकते हैं। अपनी भाषा पे ध्यान दो, अपनी जुबान को संभाल के रखो, है ना। सो यहाँ माइंड का मतलब क्या हो गया कि ध्यान देना। ऐसे ही हम और भी कहीं माइंड का यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई हमें कुछ समझा रहा है, ठीक है, कुछ बता रहा है, और हम वो बताते बताते हम कहते हैं हमें समझ नहीं आया, है ना, दोबारा से बताओ, वापस बताओ, कहते हैं ना ऐसे कई बार हम कि नहीं हम समझ नहीं पाए, है ना। तो उसको कैसे कहते हैं, वुड यू माइंड रिपीटिंग इट, ऐसे कहते हैं कि क्या आप दोबारा बताना चाहेंगे, क्या आप दोबारा बताना चाहेंगे, चाहेंगे। तो ये चाहेंगे में भी क्या है ना, चाहेंगे मतलब बताना कब चाहेंगे वो, अगर वो ध्यान देंगे बताने पर तभी तो चाहेंगे, है ना।
तो इसको हम कैसे कहेंगे? क्या आप दोबारा बताना चाहेंगे? वुड यू माइंड रिपीटिंग इट? वुड यू माइंड रिपीटिंग इट? इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आप दोबारा बताना चाहेंगे? हैं? क्लियर हो गया इतना? वुड यू माइंड रिपीटिंग इट? इस तरीके से हम माइंड का यूज करते हैं, ठीक है? ध्यान देना, क्या आप दोबारा बताना चाहेंगे? इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, ठीक है, जो केवल इसी पे होगी कि क्या क्या चीजें हम बोल सकते हैं किसी को, ठीक है, जब हमें कुछ की कोई बात समझ नहीं आती है, दोबारा समझाना चाहते हैं, ठीक है? पार्डन भी कहते हैं, पार्डन प्लीज, है ना, आई बेग योर पार्डन, ठीक है? तो इस तरीके से काफी वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो इसको मैं अगली उसमें पूरा लूंगा, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ वापस से, ये माइंड से ये बात आ गई थी कि माइंड का मतलब केवल बुरा मानना ही नहीं होता है, माइंड का मतलब ध्यान रखना भी होता है, ठीक है? तो आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि माइंड को हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब इधर वापस से आ जाते हैं कि अगर आप बुरा ना माने, इफ यू डोंट माइंड, कहते हैं इफ यू डोंट माइंड, तो अगला बंदा जिससे हम कह रहे हैं इफ यू डोंट माइंड, वो हमसे कुछ भी कह सकता है, हो सकता है वो कहे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है ना? कोई बात नहीं, आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, बुरा मानने वाली क्या बात है इसमें? तो जब कहना होता है इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, कोई हम का हंस रहा होता है ना, कहते नहीं है इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है? तो इन सेंटेंसेस को हम एक स्ट्रक्चर से यूज करते हैं, कैसे? इसमें यहां से पढ़ते हैं हम, इसमें हंसने, इसमें रोने वाली क्या बात है? तो इसमें रोने वाली क्या बात है में क्या कहते हैं? what's there to cry? what's there to cry? ये कॉन्ट्रैक्शन है, ध्यान रखना। what's का मतलब what is there to cry, what is there to cry। ऐसे ही इसमें हंसने वाली क्या बात है, कैसे कहेंगे? what's there to laugh, कैसे कहेंगे? what's there to laugh। इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तो बुरा मानने को हम क्या कहते हैं? बुरा मानने को हम माइंड कहते हैं ना, माइंड करना, बुरा मानना या बुरा लगना, बुरा महसूस होना, फील से भी हम कह सकते हैं इसको। तो एक तो हम बुरा मानने को माइंड अगर कहते हैं तो क्या कहेंगे इसको? What's there to mind? क्या? What's there to mind? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ऐसे ही अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकता हूं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है या बुरा महसूस होना, यानी फील वर्ड को यूज करके भी मैं इसको बना सकता हूं, कैसे? What's there to feel bad? बुरा मानना, बुरा लगना, feel bad। What's there to feel bad about it? What's there to feel bad about it? ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको। तो दो चीजें समझ आई होंगी आपको कि इसमें बुरा मानने को हम बुरा मानने को माइंड कह के भी यूज कर सकते हैं। What's there to mind? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर मैं फील वर्ड का यूज करना चाह रहा हूं तो क्या कहूंगा? What's there to feel bad about it? What's there to feel bad about it? इनको क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को इनको प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर तो होती है, लेकिन सेंस समझने पड़ते हैं, ठीक है? तो कई ऐसी चीजें होती हैं हमें लगता है हम गलत बोल रहे हैं, पर वो गलत नहीं होती हैं, ठीक है? इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, क्या चीज हम कैसे बोलते हैं और वो गलत नहीं होती है, पर हमें लगता है कि गलत हो रही है, होती नहीं है वो गलत, ठीक है? सेंस उसका कहीं ना कहीं सही होता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए इसको, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? यू हैव टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस
इट। मतलब क्या हुआ इसका, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ऐसे भी कह सकते हैं, गलत नहीं है दोनों सेंटेंसेस। अच्छा, मैं यहाँ पे हैव की जगह यू विल हैव टू लगा दूं तो यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस इट कुछ भी कह सकते हैं, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। क्या मतलब हुआ इसका, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसका मतलब अगर मैं हैव लगाता हूं तो भी सही है और विल हैव लगाता हूं तो भी सही है। बात तो यही है कि भविष्य में करनी पड़ेगी, ठीक है। बस यहाँ सेंस चेंज हो जाते हैं। सेंस क्या चेंज हो जाते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और यू विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे ही विल तो होता है फ्यूचर में, विल का यूज हम कब करते हैं, फ्यूचर टेंस में। और अगर इसी बात को मुझे प्रेजेंट में कहना हो, प्रेजेंट में, और विल का यूज, विल का इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करेंगे, यू विल की जगह वुड, यू विल की जगह वुड। विल और वुड में फर्क आगे देखो, इस बात को मैं क्लियर करूंगा कि जो फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं उसी को अगर हम प्रेजेंट में कहें तो विल का वुड कर देते हैं। वुड से हमें सेंस ही समझ आ जाता है, इस विल को देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये फ्यूचर की बात है, और इस वुड को देखते ही मैं क्या समझ जाऊंगा कि ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की बात है, अभी की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट भी हो सकता है, ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। तो अगर सेंस लगाया जाए, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू वुड हैव टू प्रैक्टिस इट, यू वुड हैव टू प्रैक्टिस इट, इसका मतलब भी क्या हुआ कि आपको अभी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और देखो, हमने देखा कहीं गलत थोड़ी है, गलत कुछ भी नहीं है। अगर सेंस लगाएंगे तो कुल मिलाकर के यही तो कहना चाह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बस सेंस क्या है, अभी प्रैक्टिस करनी होगी या फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी होगी। विदाउट प्रैक्टिस यू वोंट पास, है ना। आप इस तरीके से बिना प्रैक्टिस के इसको सफल नहीं हो सकते। विदाउट एनी प्रैक्टिस यू कांट सक्सीड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का, हैव टू का, ठीक है। इसी तरीके से हम कहें कि यू हैव टू, आपको डांस की प्रैक्टिस करनी होगी, डांस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसको कैसे कहेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस डांसिंग। इसका मतलब कि आपको डांस करने की प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, इसी चीज को अगर हम जैसे कहें कि हम, क्या आप जानते हो कि क्या आप जानते हो, आप जानते हो कि हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाते। हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाते, क्या आप जानते हो हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाते। तो सीखना, लर्न, इसमें वर्ब आ जाती है, ठीक है। और इसी को मैं कहूं, क्या आप जानते हैं कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाना, बोलना वर्ब हो जाती है, और बोलना क्यों नहीं सीख पाते, तो सीखना वर्ब हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से कह सकते हैं, क्या आप जानते हो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो, दैट डू यू नो, कॉमा लगा देते हैं, डू यू नो व्हाई वी can't speak English, why we can't speak English। क्या मतलब हुआ कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। मैंने यहाँ स्पीक वर्ब लगा दी, ठीक है, कांट के जस्ट बाद स्पीक लगा दिया, तो बोलना वर्ब हो गई कि हम क्यों नहीं बोल पाते। अब मैं कहता हूं, डू यू
नो why we can't learn to speak English. Why we can't learn to speak English? हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाते? ठीक है, Why we can't learn to speak English? क्लियर हो गया इतना कि हम क्यों नहीं बोल पाते, और यहाँ लर्न कह दिया तो क्यों नहीं सीख पाते? क्या नहीं सीख पाते? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कांट हेल्पिंग वर्ब है, इसके संग हमें क्या करना है? लर्न लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे सीधे। ठीक है, वर्ब अगर हम लर्न कह रहे हैं तो सीखना हो गया, और सीधे बोलना वर्ब है तो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? तो ऐसे ही हम डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको। तो प्रैक्टिस करने का मतलब कोशिश करना है ना, हम कोशिश नहीं करते हैं। व्हाट्स द रीजन कि हम क्यों नहीं बोल पाते? व्हाई वी कांट स्पीक? क्योंकि हम कोशिश नहीं करते बोलने की। ठीक है, तो कोशिश एक होता है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस डांसिंग। ठीक है, और अगर मैं कोशिश की कहूं, ट्राई करना है ना, कि यू हैव टू, अब मैं प्रैक्टिस की जगह ट्राई लगाता हूं, यू हैव टू ट्राई। अब देखो फर्क क्या है, यू हैव टू प्रैक्टिस वर्ड के बाद जो वर्ब है डांस, डांस में आईएनजी लगेगा प्रैक्टिस के बाद डांसिंग, बट यहाँ यू हैव टू ट्राई डांसिंग नहीं होगा, यू हैव टू ट्राई टू डांस, यू हैव टू ट्राई टू डांस। तो देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, यहाँ प्रैक्टिस के बाद डांसिंग, बट यहाँ ट्राई के बाद टू डांस, यहाँ प्रैक्टिस के बाद डांसिंग, यहाँ ट्राई के बाद टू डांस। ठीक है, हमारी कई ऐसी प्रेपोजिशंस होती है ना जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि वही लगनी है। ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कई जगह, अभी प्रेपोजिशंस की जब मैं सेशन लूंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए कहता हूं कि सुपीरियर और इंफीरियर आप समझते हो ना, सुपीरियर क्या होता है? सुपीरियर कोई ऊंचा पद वाला आदमी होता है सुपीरियर। ठीक है, इंफीरियर कौन होता है? छोटा। इंफीरियर, सुपीरियर ऊंचा पद वाला, इंफीरियर नीचे पद वाला। ठीक है, तो वैसे भी किसी भी चीज में सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी हो सकती है ना, तो ये कंपैरिजन हो गया सुपीरियर और इंफीरियर की, वो उससे सुपीरियर है, वो उससे इंफीरियर है, तो हमें पता है कि क्या लगता है? देन लगता है ना, ही इज सुपीरियर देन हिम, क्या वो उससे सुपीरियर है? ठीक है, देन कंपैरिजन हो गया। बट देखिए यहाँ पे देन नहीं लगता है, यहाँ पे देन का यूज नहीं होता है। ठीक है, सुपीरियर देन हिम नहीं होता है, ही सुपीरियर देन हिम नहीं होता है, ही सुपीरियर टू हिम होता है, ही इज सुपीरियर टू हिम। यहाँ पे टू देखो, टू जो प्रेपोजिशन लगी है ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, सुपीरियर के बाद टू ही आती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ट्राई के बाद टू ही आता है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशंस कुछ फिक्स होती हैं, ये हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।